√7 प्लस 1 आयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, 6/√7 रियल पार्ट है। इसमें -1 +1 और +1 आयोटा दोनों ही रियल और इमेजिनरी पार्ट एक जैसे हैं। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि मैंने ये सवाल पहले भी हल किया है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिख दिया है कि ये सवाल इस तरह भी हल हो जाते हैं जिस तरीके से हमने किए हैं, लेकिन वो मेथड मैंने आपको नहीं सिखाया। आप जो है उसी तरह कीजिएगा जिस तरीके से वहाँ मैंने किए हैं। और दूसरा ये कि इसको नहीं मैं आज कल हल करूँगा, हल जो करूँगा वो मैं आपके सामने अभी करता हूँ। 3/8 0.1 आयोटा a प्लस आयोटा b, ये इसकी जनरल फॉर्म है। और ए बी बिलोंग्स टू आपके पास सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ये हमारे पास इसके बराबर लिखा जाता है। उसके बाद जी ये हमारे पास आया जी, इसका सबसे पहले आप मॉडुलस ले लें, मॉडुलस जिसको हम r से डिनोट करते हैं, और उसके बाद हमारे पास इसको जी का मॉड हम कह लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, और r की वैल्यू आएगी 4 + 9 यानी 13 अंडर रूट, ये आपके पास। फिर हम आर्गूमेंट ऑफ जी मालूम करते हैं। आर्गूमेंट ऑफ जी मालूम करने से पहले हम यहाँ पे थीटा मालूम करेंगे। x = r cos थीटा, यानी सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। y = r sin थीटा, यहाँ पे x का यानी रियल पार्ट 2 है, और उसके बाद 13 अंडर रूट cos थीटा, ये हमारे पास इसका 13 अंडर रूट r की वैल्यू है। उसके बाद y की वैल्यू +3 है, और 13 अंडर रूट +3 इमेजिनरी पार्ट, और साइन थीटा हमारे पास ये होगा। कॉस थीटा हमारे पास होगा 2/13 अंडर रूट, और साइन थीटा हमारे पास हासिल होगा इसके अंदर 3/13 अंडर रूट। और फिर उसके बाद थीटा कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, साइन थीटा भी यहाँ पे पॉजिटिव है। उसके बाद यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ जी हमारे पास, इसका फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि थीटा जो है वो किस में लाई करता है, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास लाई करता है। अब हमने देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट ऑफ जी का फार्मूला क्या होता है। आर्गूमेंट ऑफ जी का फर्स्ट क्वाड्रेंट में फार्मूला ये होता है, आर्गूमेंट ऑफ जी = थीटा, तो यहाँ पे थीटा लिखा जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आपने इसमें से tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। इसको 1 कंसिडर कर लें, इसे 2 कंसिडर कर लें, तो आप डिवाइड 2/1 बाई चांस है कि ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव यानी कॉस भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव, अगर दोनों ही पॉजिटिव नहीं होते तो उस सूरत हाल के अंदर, और या दोनों में से कोई भी नेगेटिव होता या दोनों नेगेटिव होते, तो हम अपनी एक टिप लगाते हैं यहाँ पर। वो टिप क्या है कि दोनों को पॉजिटिव कंसीडर करके फिर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा हमारे पास 3/13 अंडर रूट हमारे पास होगा, और मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू 13 अंडर रूट ओवर 2 आएगी, उल्टा दिया जाएगा। उसके बाद टेन थीटा हमारे पास होगा, टेन थीटा यानी यहाँ से हम आगे इस तरह आ रहे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, टेन थीटा हमारे पास होगा 3/2, तो थीटा = tan इनवर्स 3/2 हमारे पास होगा। अब यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ जी हमारे पास होगा tan इनवर्स 3/2, और उसका अब हम जी = पोलर फॉर्म इसकी लिखने, ये r और उसके बाद cos आर्गूमेंट ऑफ जी प्लस आयोटा साइन आर्गूमेंट ऑफ जी, थीटा नहीं लिखना, आर्गूमेंट ऑफ जी लिखे। r की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 13 अंडर रूट, और cos आर्गूमेंट ऑफ जी की वैल्यू है tan इनवर्स 3/2 प्लस आयोटा और साइन, साइन हमारे पास वैल्यू इसकी tan इनवर्स 3/2, ये हमारे पास इसका ये पोलर फॉर्म आ गई।
ये पोलर फॉर्म हमारे पास हो गई। अब उसके बाद इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे होगा आर का अंडर रूट और e रेज़ टू पावर आइटा आर्गूमेंट ऑफ हमारे पास z, जो कि ये लिखा जाएगा। अब हम इसका लॉग फाइंड आउट करते हैं। लॉग में हमारे पास जो है वो फार्मूला क्या होगा, log of z इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ z का मॉड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z, और फिर उसके बाद log ऑफ z मॉड जो है वो हमारे पास 13 अंडर रूट है प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z हमारे पास होगा tan इनवर्स, जो हमने फाइंड आउट किया इस क्वेश्चन में 3/2, ये हमारे पास होगा। अब ये हमारे पास इसके बराबर लिखा गया और उसके बाद इसकी ये फॉर्म आ गई। अगर आपने ये सवाल हल करना है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इस सवाल को हल करने का तरीक़ेकार हमारे पास ये होगा कि ये 2 की जगह a लिख दें और 3 की जगह b लिख दें, इस सारे सवाल के अंदर। यानी यहाँ पर r जो होगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा जब हम 2 को a और b 3 को b रिप्लेस करेंगे, और फिर इसी तरह ये हम सारे यहाँ पर सवाल के अंदर आपके पास जहाँ 2 है वहाँ a हो पूरे क्वेश्चन के अंदर, यानी इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे सोल्यूशन इसका एंड हो रहा है। ये सारा इसका हिस्सा है, यानी ये सारा हिस्सा है यहाँ से स्टार्ट हुआ आपके सामने, इधर से ये स्टार्ट हुआ है और ये क्वेश्चन इस तरीके से होता हुआ हमारे पास इसके अंदर यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद फिर ये इधर पहुँचा और a की वैल्यू 2, और जहाँ 2 है वहाँ a लिखना है, जहाँ b 3 है वहाँ b लिख देना है, तो ये a प्लस आयोटा b का जनरल सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वैल्यूएबल कमेंट्स दें और हमारा थैंक्स करने के लिए एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर देखा करें। यही हमारा आपकी तरफ से हमारा थैंक्स है। अल्लाह हाफिज़।